हेलो बच्चों, जय हिंद। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर तीसरा रहेगा। लेक्चर 2 तक हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह कैसे होते हैं। तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और चौथे में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको बताए थे ट्राइगो फंक्शन फॉर एक्यूट एंगल। न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलन आपको पढ़ाए गए थे कि अगर आपके पास जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ तक के एंगल की वैल्यू हम निकालना, मतलब एक टेबल बता दिए थे। उसके आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आइए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब नोट पॉइंट में यहां आपको कुछ समझाने के लिए ध्यान से देखो। नोट पॉइंट में पहला आपको क्या रहने वाला है, हम मान लेते हैं कि हमारा लेट थीटा वी द एक्यूट एंगल। एक्यूट को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। हम मान लेते हैं कि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है। ठीक, अब ध्यान से देखो, दूसरा यहां पर है 180 एंड 360। 180 एंड 360 पर वैल्यू नो चेंज होती है ना, नो चेंज। यहां पर हम लिख देते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि दैट इज, अगर आपका साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होता है, ये सबके लिए है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आपका कास है तो वो कास ही रहेगा। ठीक, अगर आपका टैन है तो वो टैन ही रहेगा। अगर आपका काट है तो वो काट ही रहेगा। ठीक, मतलब वैल्यू चेंज नहीं, बाकी सबके लिए समझ। तीसरी बात में 90 एंड 270, 90 एंड 270 इस पर वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज इस पर चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन है, अगर आपका साइन है तो वो चेंज हो जाएगा कास में, और कास है तो साइन में। टैन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और अगर आपका सेक है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। इसको आपको याद रखना है 3 पॉइंट में अभी तक। अब ध्यान से देखो, इसको समझाने के लिए सबसे पहले वही हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सुनो, सबसे पहले एक सर्कल रहेगा। ध्यान से देखो, सर्कल में 3 लाइनें ले लेते हैं। देखो, इस तरीके से, और यहां पर है आपका O। ये आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये लाइन जो होती है वो किस एंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाइन है आपका 0 डिग्री, और एक रेवोल्यूशन में ये 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री हो जाता है। ये है आपका 90 डिग्री, रेडियन में इसे हम π/2 बोल सकते हैं। एक ये है आपका 180 डिग्री, और इसे रेडियन में हम पाई लिख सकते हैं। और ये है आपका 270 डिग्री, रेडियन में 3π/2 लिख देते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट, अगर ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा रहेगा। 90 में से थीटा अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ही कोऑर्डिनेट में हम रहेंगे। दूसरा होता है 180, नहीं, जैसे ही 90 में हम थीटा पुट करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट आपका रहेगा, यहां पर रहेगा 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा एक्यूट एंगल।
फिर बात करते हैं इसकी, आगे की बात करते हैं। आगे जैसे ही 90 में थीटा ऐड करोगे दूसरे में आ जाओगे, ये चलता है 180 माइनस थीटा तक। जैसे ही 180 प्लस थीटा ऐड करोगे तो 180 प्लस थीटा, और ये पूरा एंगल 270 माइनस थीटा, तो ये चलता है 270 माइनस थीटा तक। इसमें जैसे ही ऐड करोगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा पर, इसमें रहता है अब 360 प्लस थीटा पहले में आ जाएगा, इस तरीके से ये बनता है। ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट और ये है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये होता है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। इसमें कौन पॉजिटिव रहता है? टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। इसमें कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। समझ में आया बच्चों? तो यहां तक आपको इतना पहले समझना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की पहचान क्या होती है? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये आपका सेकंड में आ गया। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये थर्ड में है। और 270 प्लस थीटा और 360, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ में है। समझ में आया? तो एक चीज आपको ये समझना है कि 180 और 360 पे वैल्यू नहीं चेंज होती है, साइन है तो साइन रहेगा, ठीक। और फिर उसके बाद 290 और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कल बताए थे ऑल पॉजिटिव, फिर सेकंड में है आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में है आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां हम कुछ फार्मूला लिखने चल रहे हैं। सुनो, अब यहां पर हम कुछ फार्मूले लिखने चल रहे हैं। ध्यान से देखो, फार्मूला ही ये फार्मूला क्या है? पहले हम 90 माइनस थीटा के लिए बात करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं लिखा है 90 माइनस थीटा, तुरंत आप समझ जाओगे कि 90 माइनस थीटा जो है वो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो आंसर पहले तो पॉजिटिव आएगा, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे अगर हम दूसरे की बात करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, प्लस में होगा, तो यहां पर प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। इसी तरीके से तीसरा, अगर हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा की, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, प्लस होके आपका कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक, अब हम चौथे में अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा आ जाए। अब ध्यान से देखो, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहां पर बच्चों साइन है तो पॉजिटिव तो रहेगा, साइन है पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन का थीटा किसमें, साइन का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? कॉस थीटा में हो जाएगा। ठीक, जब पांचवें की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए कॉस 90 प्लस थीटा अगर आ जाए। अब 90 प्लस थीटा, अब ध्यान से देखो, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कॉस। हम यहाँ के लिए देखेंगे, चेंज हो जाए वो अलग मुद्दा है। यहाँ देखो कॉस है और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? निगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव, वो चेंज होकर साइन थीटा आया, लेकिन यहाँ का हम देखेंगे, यहाँ कॉस थीटा यहाँ का देखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होकर चेंज होकर सब। छठवें में जैसे मान लिया जाए tan आ जाए 90 प्लस थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे सातवें में मान लेते हैं, आपको दे दिया जाए अब साइन 180 माइनस थीटा,
अब 180 वैल्यू नहीं चेंज होती है। देखो 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि cos 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और इस पर और इसको डिटेल में करना चाहेंगे और कुछ बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 9 नंबर में आपको मिल जाए tan 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो tan निगेटिव होगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी, tan थीटा रहेगा। 10वें में अगर मान लिया जाए कि साइन 180 प्लस थीटा हो जाए। अब 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में साइन निगेटिव होगा तो यहां पर निगेटिव साइन थीटा होगा। फिर बात करते हैं 11 नंबर में, अगर आपसे पूछा जाए cos 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में ये भी निगेटिव होगा, cos थीटा। फिर अगर बात करते हैं tan की, tan 180 प्लस थीटा, अब थर्ड में आपका tan थीटा ही रहेगा पॉजिटिव के साथ। ठीक है, चलो फिर मान लेते हैं कि अगर साइन हमको कहीं लिखा जाए 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, cos थीटा। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको दे देते हैं cos 270 माइनस थीटा, तो यहां पर भी माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि tan 270 माइनस थीटा आ जाए, तो tan 270 माइनस अगर थीटा आ जाएगा तो 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, tan पॉजिटिव आएगा, लेकिन 270 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पॉजिटिव में cot थीटा आ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि cos 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा, वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, तो ये cos थीटा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि साइन के साथ, अगर हम बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में साइन की वैल्यू निगेटिव होगी, तो निगेटिव ये हो जाएगा साइन थीटा। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस पर बहुत ही सारे कुल 48 फार्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम 48 नहीं लिखेंगे। फार्मूला आपको ऐसे ही याद रखना है। पहले हमको ये चेक करना है कि वो किस घर में है, किस कोऑर्डिनेट में है। तो कोऑर्डिनेट में अगर पता चल जाएगा तो वहीं से पॉजिटिव वैल्यू वही आती, बस पॉजिटिव निगेटिव यही बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम इसमें कुछ और करना चाहेंगे। अभी तक ध्यान से देखो आप लोग, अभी तक हम केवल 360 एंगल तक निकाले हैं, 360 से ऊपर तक। लेकिन अगर एंगल आपका जैसे 720 डिग्री आ जाए या 750 डिग्री आ जाए, 1180 डिग्री आ जाए, 4320 डिग्री आ जाए, तो इस पर हम लोग कैसे जानते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट और किस में है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक सर्कल दे देते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया जाए एक सर्कल है, अब दिमाग लगाओ, आप ध्यान से देखो। तो जैसे यहां तक है आपका ये 180 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री है। ठीक, अब जैसे कहीं पर मान लिया जाए 750 डिग्री देखना है कि 750 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में है, तो दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक 180, फिर 180 360, एक रेवोल्यूशन हुआ, फिर यहां से यहां तक एक आ गया, 360 हो गया, 720 हो गया, फिर इसमें 30 ऐड करोगे तो 750 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर एंगल आपका कहीं हाई रहेगा, एंगल अगर आपका हाई रहेगा तो हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं इसको कैसे समझते हो। सुनो, तो अगर आपको इसमें यही समझना है, ये नोट पॉइंट में आपको समझना चाहिए कि अगर कहीं पर हम मान लेते हैं कि आपके पास लिखा जाए
कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए 360 मल्टीप्लाई n प्लस थीटा है, इसका मतलब 360 में n से मल्टीप्लाई करो थीटा है, तो इसका मतलब ये किस में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट है। फिर दूसरे में अगर कहीं पर लिख दिया जाए 360 मल्टीप्लाई n माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये किस में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इतना आपको समझना है। वेयर n क्या है, वेयर n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। जहां n क्या है, चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। समझ में आया, n चक्करों की संख्या है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कहा जाए 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए आपको क्या ब्रेक करना है, 360 मल्टीप्लाई 2, 360 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 होगा, और उसमें आपको 30 ऐड कर देना है। तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे आगे एग्जाम्पल के लिए आ जाए 675 डिग्री, 675 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 360 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 720 हो जाएगा। अब 720 ज्यादा हो गया, आपको 375 करना है, तो इसका मतलब 45 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये किस में चले जाओगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से अगर एंगल हाई हो जाए तो हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चलना पड़ेगा, ठीक। और बेस हम हमेशा 360 ही रखेंगे, 360 अच्छा रहता है। कभी कभी 180 आता है तो वो पॉजिटिव निगेटिव हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो आज पढ़ाया गया आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर एक्यूट एंगल का प्रयोग करते हैं, थीटा हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ 2 पॉइंट में होने चाहिए कि 180 360 पे वैल्यू नहीं चेंज होती है, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। चलो एक इसमें और नोट पॉइंट में हम यहाँ लिखा दे रहे हैं कि नोट पॉइंट में कहीं पर अगर साइन के अंदर माइनस थीटा आता, इसको कल ही बताए थे, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर कहीं पर कॉस के अंदर माइनस थीटा होगा तो ये क्या बन जाता है, प्लस कॉस थीटा बन जाता है। इसी तरीके से अगर tan के अंदर माइनस थीटा है तो भी ये माइनस बाहर शिफ्ट होके tan थीटा हो जाता है। लेकिन अगर कॉट के अंदर भी आपके पास माइनस थीटा है तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाता है। फिर 5वें में अगर सेक के अंदर माइनस थीटा है तो ये आपका सेक थीटा हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोसेक के अंदर माइनस थीटा है तो ये माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से साइन के अंदर अगर माइनस है तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कास के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम इन चीजों का यूज करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, और ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनका यूज जो है हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनका यूज हम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन 11th में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, साइन 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेस आप 180 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो। तो इसको ब्रेक करो, इसको लिख सकते हो हम 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में साइन अपना आंसर पॉजिटिव लेता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, बेस चेंज हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, इसको ऐसे भी आप लगा सकते हो, जैसे
अगर कहीं साइन 120 डिग्री आ जाए तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो साइन 180 माइनस 60, ऐसे भी सोच सकते हो। अब 180 माइनस थीटा भी सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू नहीं चेंज होती है, पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपका साइन 60 होगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक चीज हम और आपको नोट पॉइंट में यहां समझाना चाहेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं अगर साइन थीटा है तो इसका मतलब ये कॉस में 90 माइनस थीटा है। भाई कहीं अगर साइन थीटा है तो ये कॉस में 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं साइन 40 डिग्री है तो इसका मतलब ये कॉस 50 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? अरे 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 होगा, यही तो। अगर कहीं पर मान लिया जाए हमारे पास साइन 55 डिग्री है तो इसका मतलब ये कॉस कितना होगा, ये कॉस 35 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीके से नोट पॉइंट में और हम समझाना चाहते हैं, ऐसे ही सब कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कहीं tan थीटा है तो इसका मतलब ये कॉट क्या है, ये 90 माइनस थीटा है। अब जैसे अगर कहीं पर tan 40 डिग्री आ गया तो tan 40 डिग्री कॉट किसके बराबर होता है, 50 डिग्री के। कहीं पर अगर tan 20 डिग्री आ गया इसका मतलब ये कॉट किसके बराबर होता, 70 डिग्री के बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। इनका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे अगर हमको साइन को कॉस में चेंज करना है तो साइन का एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। tan को अगर कॉट में चेंज करना है तो tan का प्रेजेंट एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिए और इस तरीके से इसको भी आप देख लीजिएगा और ये सारे फार्मूले जो बताए गए हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, cos 120 डिग्री, क्या इसको हम लिखेंगे cos 120 डिग्री। अब इसको ब्रेक करो तो इसको लिख सकते हो cos 180 से ही तोड़ दो, 180 वैल्यू नहीं चेंज होती है। cos 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 निकालोगे 120 आएगा। अब 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में cos अपना आंसर निगेटिव देता है, 180 वैल्यू नहीं चेंज होगी, माइनस cos 60 होगा। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो -1/2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखो, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 150 डिग्री। तो ये tan है आपका 150 डिग्री। अब 150 डिग्री में कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30 डिग्री। अब 180 माइनस 30 का मतलब होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये आपको क्या मिलता है, -tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो -1/√3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ऐसे अदर एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए tan 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन समझा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस कितना, 30। 180 में 30 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक, और tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपका tan 30 होगा और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइन 210 डिग्री की वैल्यू पूछा गया है। किसकी वैल्यू पूछा गया है, साइन 210 डिग्री। तो इसको हम ब्रेक करते हैं साइन 180 प्लस 30। क्या ब्रेक करते हैं, साइन 180 प्लस 30। अब दिमाग लगाओ, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड में साइन अपना आंसर किस में देता है, निगेटिव देता है। वैल्यू 180 पर चेंज नहीं होती है, तो निगेटिव साइन 30 डिग्री होगा। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो निगेटिव 1/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और समझा देना चाहेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए
cos 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं cos 180 प्लस 60 डिग्री में। अब cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन cos है तो यहाँ पर निगेटिव 60 डिग्री होगा। अब cos 60 की वैल्यू -1/2, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नोट पॉइंट में हम कुछ समझाना चाहेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए, नोट पॉइंट में समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए cos पाई की वैल्यू क्या है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 180 प्लस 0 लिख सकते हो, 180 प्लस 0, और cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा cos 0, और cos 0 वैल्यू 1 होती है तो -1। आप लोग याद रखो -1 किसका मान होता है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। पाई का मतलब 180। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है आपका cos कितना है, 315 डिग्री है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 360 माइनस 45 डिग्री में। अब ध्यान से देखो, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अपना आंसर किस में देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अपना आंसर पॉजिटिव देता है। तो ये आपको क्या मिल जाता है, cos थीटा cos 45 डिग्री, और जिसकी वैल्यू 1/रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलो इसमें क्वेश्चन हम और इंक्लूड करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे साइन 270 डिग्री को 2π/3 बोलते हैं, 2π/3। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री। अच्छा, इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन 180 प्लस 90 में, ब्रेक कर सकते हैं। अब 180 प्लस थीटा माइनस साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1 साइन किसकी वैल्यू होती है, 270 की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे छोटे छोटे एंगल हैं, इनको आप लोग घर पे सॉल्व करना। चलिए आगे, अब देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2019 में आया था, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन देखो बहुत तगड़ा है, कह रहा है कि P इक्वल टू tan -11 π/6, Q इक्वल टू cot 21 π/4, R इक्वल टू cot 283 π/6 है। Then which of the following is are correct? कौन करेक्ट है, कह रहा द वैल्यू ऑफ P क्रॉस Q 2 होगा, PQR GP में होंगे। ध्यान से देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो सॉल्यूशन में पहले इन एंगल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। tan हमारा कितना है, -11 π/6 है। तो सबसे पहले tan के अंदर माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो ये माइनस आपका tan कितना है, 11 π/6 है। π/6 आपका 30 डिग्री होता है। π/6 क्या होता है, पाई वैल्यू 180 को 6 से भाग करोगे 30 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं -11 इंटू 30। π/6 30 होता है, तो हमारा P इक्वल टू -tan कितना हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा। 11 3 33 330, तो इसको हम माइनस रहने देंगे और इसको ब्रेक करते हैं 360 माइनस 30 में, ब्रेक कर सकते हो। 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे 330 आ जाएगा। अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में tan अपना आंसर निगेटिव देता है। क्या देता है, निगेटिव, लेकिन पहले से यहाँ एक निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता है tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो P की वैल्यू 1/√3 मिल चुका है। ऐसे ही आपको Q की वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद हम हर ऑप्शन में रख के चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या मिलता है। सुनो, तो ये tan P मिल गया। अब हम एंड Q वालों को सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू क्या लिखा गया है, देखो Q है आपका tan 21 π/4, tan 21 π/4, तो Q है आपका 21 π/4 है। तो पहले पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan, इसको डिग्री में 21
क्या है आपका 21 पाई 180 अपान 4, इसको कैंसिल करोगे तो 45 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो Q इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करो 21 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे 105 के 5 कैरी हुआ 10, 21 चौक 84 10 94, ये आ जाएगा 945 आ जाएगा, ठीक है ना। अब Q इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू निकालो, ठीक, मल्टीप्लाई किया गया है 21 पंचे 105 के 5 कैरी हुआ 10, 21 चौक 10 94। अब इसको ब्रेक करो तो इसको लिख सकते हो 10 ना, इसको लिख सकते हो 18 पंचे 90, ठीक, 180 मल्टीप्लाई 5, इसमें 180 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा 900, और उसमें 45 ऐड करोगे तो 45। आप देखते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में है, ध्यान से देखो बच्चों, सर्कल देखते हैं, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट देखो, यहां से यहां तक कितना जाएगा 360, ठीक, फिर 360 में फिर यहां से यहां तक कितना जाएगा 720। अब 720 में यहां हम ऐड करेंगे, 720 में अगर हम 180 ऐड करते हैं तो 900 आ जाएगा, 720 में 180 ऐड करते हैं तो 900 आएगा, और 900 में हम 45 ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट। ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता ही है, 180 वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये आपका tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमको Q मिल गया है, इस तरीके से क्या मिल गया हमको, Q मिल गया है। एक बार फिर से देखो, एक चक्कर जब घूमोगे 360, 2 चक्कर घूमोगे 720, 720 में जब यहां तक आओगे तो 180, मतलब 720 में 180 ऐड करोगे 900, और 900 में 45 ऐड करोगे तो 945 आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, Q वाले को, R वाले को सॉल्व करते हैं, एंड R इक्वल टू क्या दिया है, अब R इक्वल टू क्या दिया है, ध्यान से देखो, cot 283 पाई बाई 6 है, ये क्या है आपका cot 283 पाई अपान 6 है, तो पाई की वैल्यू वही 180 होती है, तो ये हो जाएगा cot 283 पाई है 180 अपान 6, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब यहाँ डिवाइड करो, 3 3 जा 9 ना, 8 त्रिक 24 के 4 कैरी 2, और 3 दूना 6, 6 2 8 0, इतना डिग्री आ गया, 8490 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो, 8490 में अगर हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर 8490 में हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डिवाइड करते समय हमको सबसे ज्यादा, डिवाइड करते समय 849 36 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा डिवीजन, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन कितना जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, 72 हुआ, कितना मिला यहाँ से 2, और यहाँ से आपको मिलता है 19, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 तिया 108 मिल जाएगा, कितना मिला, 9 में से 8 घटा 1, और यहां से आपको कितना मिला 2, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको ध्यान से देखो, तो इसका मतलब 360 में जब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 मल्टीप्लाई 23, 23 से 3, 3 6 18 के 8 कैरी हुआ कितना 363, 18 का 8 कैरी हुआ 1, और फिर 3 त्रिका 9 1 10, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 8 2 8, 8200 कितना आ गया, 8280 आ गया। हमको कहीं डिवीजन और भी ले जाना चाहिए, डिवीजन में कहीं गलती तो नहीं किया, 36 दूना 72, 4 में से 2 घटा 2, यहाँ 1 129, 36 तिया 108, 8280 आया 23 चक्कर में, 8280 आ गया। 360 और ऐड करें
तो 0 8 6 14 4 1 3 2 5 1 6 8460 आ जाएगा। कंप्लीट ज्यादा हो 23 दूना कितना होता है, 23 में एक कम करते हैं तो कितना हो गया 22, 21, 22 का आधा 11 न, 22 दूना 44, 180 बेस पकड़ो, 180 में इसे तोड़ो क्योंकि 360 में थोड़ा सा दो पार्ट में ब्रेक होगा। चलो इसको 180 में तोड़ते हैं। 180 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 180 में 44 से मल्टीप्लाई करो, 44 नहीं बल्कि 45 से मल्टीप्लाई करो, 45 से ना, ध्यान से देखो 45 से, तो 5 शून्य शून्य 5 8 40 की 0 कैरी हुआ कितना 4 और 5 1 5 4 9, 4 शून्य शून्य 4 8 32 की 2 कैरी 3 4 3 7, यहां से कितना मिला 0 0 9 2 11 के 1 1 7 1 8, ये आ गया 8100 आ गया, लेकिन हमको 8400 लाना है। तो ध्यान से देखो अब 8100 पता चल गया, 8100 में 180 और जोड़ो तो कितना है 0 8 2 8, 8280 आया। फिर इसमें 180 और जोड़ो तो 0 8 8 16 6 कैरी हुआ 1 ना, 2 1 3 1 4 और कितना हुआ आपको 8। देखो कितना आ गया 1840 आ गया, मतलब 8460 आ गया, 30 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो R इक्वल टू ये आपको मिलता है कॉट 180 में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, देखो 45 बार पे तो 8100 आया और 2 बार और ऐड किया गया, 45 2 47 किया गया, फिर 47 में 30 और जोड़ा गया, तो 180 प्लस थीटा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में ये आपका कॉट 30 होगा और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो R की वैल्यू हमको कितना मिल गया √3 मिल गया। अब P Q R मिला, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है P क्रॉस Q। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे P क्रॉस Q, क्या करेंगे P क्रॉस Q देखते हैं, 2 आता है, P क्रॉस R है, तो P कितना है, P है आपका 1/√3 और अभी अभी हम R की वैल्यू निकाल चुके हैं। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है √3, R की वैल्यू है √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आना चाहिए था जबकि इसमें 2 आ रहा है, 1 आना चाहिए था जबकि इसमें 2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है PQR इन GP। अब देखो दूसरे को हम सॉल्व करते हैं, दूसरा कह रहा PQR इन GP, PQR क्या GP में है, तो GP में देखो P है आपका 1/√3 और Q है आपका 1, R है आपका √3। तो GP की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो GP में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो आप लोग ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम A माने, ये B माने, ये C माने, तो यहां से B² बराबर क्या मिल गया AC, और जब B² इक्वल टू AC हो जाता है तो ABC किस में हो जाते हैं GP में, तो ये आपका PQR GP में होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ओनली 2 सही होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट होगा। ये एनडीए 2019 में आया था। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था। सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद P की वैल्यू निकालने के बाद हम Q की वैल्यू निकालेंगे, और R की वैल्यू में कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई थोड़ा है, 180 में 47 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8460 आ जाएगा, उसमें 30 ऐड करोगे तो 8490 आ जाएगा। कॉट 180 प्लस थीटा का फील हो रहा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो कॉट 30 रहेगा, कॉट 30 की वैल्यू √3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी एनडीए में आया था, अब यहां लिखा नहीं गया है, ये एनडीए 2014 में आया था क्वेश्चन। ये किस में आया है, एनडीए 2014 फर्स्ट में आया था। ठीक है, एनडीए 2014 फर्स्ट में आया था। देखो इसमें कह रहा है कि साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा देखो इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, कहीं पर अगर साइन मॉड ऑफ एक्स है प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड ये तो पॉजिटिव होगा,
अंदर वाला पॉजिटिव होगा। लेकिन ये बताओ साइन का एंगल अगर पॉजिटिव रख दिया जाए तो क्या हर स्थिति में साइन अपना आंसर पॉजिटिव ही देगा? नहीं, 360 180 प्लस थीटा पर, समझ में आया, 360 माइनस थीटा पर साइन अपना आंसर निगेटिव देगा। और कुछ स्थिति ऐसी आती है, कुछ स्थिति में साइन बड़ा आंसर देता है, काश छोटा देता है। जब साइन निगेटिव में बड़ा चला जाएगा, जब साइन निगेटिव में बड़ा होगा, किसमें? निगेटिव में बड़ा होगा, बहुत सारे एंगल हैं, निगेटिव में बड़ा होगा। जैसे ही साइन निगेटिव में बड़ा हो गया तैसे ही इसका आंसर निगेटिव भी आ जाएगा। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव भी हो, कभी कभी ये निगेटिव भी हो जाएगा। तो ये पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है आपका जैसे साइन एक्स स्क्वायर और प्लस कास एक्स स्क्वायर, तो ये आपको पता है कि स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव एंगल इनपुट होगा। लेकिन अब जो उसके सामने कौन बैठा है? साइन। क्या हमेशा साइन अपना उत्तर पॉजिटिव ही देता है? नहीं, साइन अपना उत्तर निगेटिव भी देता है, ये भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है। तो इसमें भी हम नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसलिए ये भी गलत है। तो दोनों नहीं सही हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, नाइदर वन नॉर टू। समझ में आया बच्चों? तो इसमें ये कह रहा हमेशा पॉजिटिव। अरे यार, जब साइन पॉजिटिव होगा, कास पॉजिटिव होगा, तब पॉजिटिव होगा। क्या साइन और कास हमेशा पॉजिटिव होते हैं? नहीं, कभी साइन पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी कास पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो, ये दोनों कभी निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, साइन कितना लिखा गया है? साइन कितना लिखा गया है? 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, 765 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको ब्रेक करते हैं, साइन 360 मल्टीप्लाई 2। 360 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 720 मिल जाएगा। लेकिन हमको 765 लाना है, तो इसका मतलब आपको 45 और ऐड करना पड़ेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। साइन 45 रहेगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होता है। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोसेक 1410 डिग्री। तो यहां पर है आपको लिखा गया कोसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो माइनस बाहर शिफ्ट कर देते हैं। फार्मूला बताया गया था कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक 1410 डिग्री। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो माइनस यहाँ पर है कोसेक 360 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1440 आ जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। 30 हमको कम करना है, तो यहाँ 30 कम करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल गया है 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। फोर्थ में कोसेक अपना आंसर निगेटिव देता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -30। और पहले से बाहर एक निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोसेक 30, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग घर पे एक बार सॉल्व करना। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा गया है? साइन -11 पाई बाई कितना है? साइन -11 पाई बाई कितना है? 3 है। तो सबसे पहले साइन के अंदर से माइनस बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस साइन ये 11 पाई बाई कितना है? 3। इसको हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये है आपका माइनस साइन 11 पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है? पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस साइन 660 डिग्री हो जाएगा। फिर वही रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो ये आपको मिलता है कितना? 360
इसको लिख सकते 360 मल्टीप्लाई टू 720 हो जाएगा। अब 720 ज्यादा चला गया तो 60 आपको वहां से कम करना पड़ेगा, तो -60 हो जाएगा। अब देखो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये भी किस क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या मिलता है, बाहर निगेटिव है ही, एक बार निगेटिव साइन कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो साइन 60 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यह प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आज जो आपको अभी पढ़ाया गया, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि आज हम लोग क्या क्या अध्ययन किए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखे थे? सबसे पहले हम ये देखे थे कि आपके पास कुल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें 2-2 का एंगल चलता रहता। फर्स्ट में पॉजिटिव, फर्स्ट है 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, सेकंड है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इस तरीके से फिर यहां से बताया गया कि 180 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, बाकी जगह वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद फार्मूले लिखाए गए, और फिर उसके बाद यहाँ पर कि अगर एंगल हाई हो जाए तो हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ बताया गया। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताए गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनको आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार दोबारा देख के। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, एनडीए में आया है। अब इस तरीके से क्वेश्चन कल हम और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 4-6 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, ये भी आपको बता दिया गया, एनडीए में आया था। और इस तरीके से 3 क्वेश्चन ये बताए गए। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। कल हमारा अगला लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4। तो आप पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर अच्छे से पढ़िए। अब लेक्चर नंबर 4 के साथ हम कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।